टेंशन चल रही है ऐसे सेक्सुअल इन्वेंटर्स बहुत होते थे उस शोज पे, क्या आपको लेना है, और अपन बताते थे मकोड़ा, फिर है ना, ऐसे बहुत होता था। मैंने बहुत और फिर वो गाना शुरू कर दो, मैं लूंगी तेरा नाम लूंगी अपने साथ, जब अपने प्यार का बोल रहा था, यू सेइंग लूंगी, नो लूंगी, अच्छा लूंगी। ओ मुझे लगा वो पहनने वाली। I was the first one to interview Tahir Shah on TV. Oh, Really? Wearing clothes, white suit like Tahir Shah with a wig, long hair. Wait, you dressed him like Tahir I Shah dressed up and then you interviewed him? I interviewed Tahir Shah. यार ये इसकी कोई वीडियो अवेलेबल है? ये आज टीवी में मैं करता था 4-man शो, 6-7 महीने के लिए किया था मैंने, और वो आई थिंक उसमें मैंने उनको कन्विंस किया। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने कहा नहीं ये गाना हिट जा रहा है, हाँ। बंदे को बुलाते हैं, समवन न्यू द गाय, सो उन्होंने बुलाया, वो वाइट सूट में आया और उसको मैंने पूरा इंटरव्यू किया, और फिर एंड में उसने आई टू आई गाया और मैं साथ उसके डांस किया। नाइस। हाँ, खड़ा क्या होता है, आई थिंक कोई पता नहीं कुछ बहुत ही रैंडम चीज था, तो ऐसे एक पूरी थ्रेड है मैं समझा नाम यार, लूंगी उसका पूरा जो बर्बाद कर दिया ना पूरा। That would be also हाँ। apt, you know, Yeah. मतलब मेरा तो वही गया था, आई डोंट नो अबाउट। नहीं, हाँ, तो ये ऐसे पूरी एक थ्रेड है ऐसे गानों की, पुराने बॉलीवुड जो ये डबन क्लिक टाइप जो है ना, ये गाने हैं। या वो आपने याद है वो देखा था कि एक शान की फिल्म थी, वो नमाज पढ़ रहे हैं और बुलेट आके यूँ रुक जाती है, फिर वो यूँ ओह माय गॉड, और फिर वो उसको यूँ हटा देता है। Hello and welcome, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of the Triple Trouble podcast. And today we have a very special surprise for you, because as much as we lament Khizra's departure, we are also equally excited with somebody who is an exceptionally talented individual who will take her stead. So it gives me a great pleasure to introduce the wonderful Amtul Baveja. ये थैंक यू थैंक यू फॉर द पोस्ट में लगी है, लोग नहीं है हमारे पास अभी। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ जितना। कैसी हैं आप अब्दुल? बहुत अच्छी हूँ। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। No, thank you for thinking of me and inviting me to this wonderful podcast. I think it's going to be a lot of fun. काफ़ी सीखने को मिलेगा आप लोगों से, and I hope आप भी मुझसे कुछ सीखे। आपने ज्वाइनिंग दी है हमें, ज्वाइनिंग दी। ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। थोड़ा वो भी है, एक रिस्पेक्ट करता हूँ मैं कि जो इंसान एक ऐसे एंडेवर को ज्वाइन करता है जिसमें पैसे नहीं बन रहे, उसका मतलब है कि रिस्पेक्ट भी करती है, ये लोग टेंशन रखती है। Yeah, they're you know committed to the art, to content and to creating something. नहीं, but I agree, हमारे कुछ अपने लिए भी होना चाहिए, you know. I always make sure कि हर चीज़ साथ साथ कुछ ना कुछ अपने लिए भी, कुछ फन के लिए, कुछ सीखने के लिए होना चाहिए, not everything should be. You have to pay us sometimes. You have to feed us. हाँ, आ जाएंगे अब घर, यार कैमरा की सर्विस, ट्राइपॉड में तेल, इस तरह की चीजें। done. अच्छा, पॉडकास्ट को लेके जनरली अब्दुल आपके क्या ख्याल आते हैं? अमूमन एक मैं कहूँगा, you know, there is a stereotype that everybody is doing a podcast. It's not a stereotype, it is actually happening. Everybody is doing और it. जो लोग पॉडकास्ट करते हैं वो थोड़े सेल्फ इन्वॉल्व, नार्सिसिस्टिक भी, मुंह के फायर हैं, तो आप क्या कहती हैं उसको लेके? या मैं ये तो नहीं सोचती कि नार्सिसिस्टिक होते हैं ऐसा कुछ, बट लाइक I think everybody is doing it, but I think as long as you have a different perspective or you're doing something different, because सब एक ही बातें कर रहे हैं ना आजकल से। मैंने भी बीच में सोचा था कि मैं अपनी शुरू करती हूँ और मैं ना सिर्फ फीमेल्स को बुलाऊंगी, बट वो भी ऑनेस्टली बहुत हो रहा है। There are a couple of podcasts which are done by female hosts and they only invite. No, in Pakistan only, there are a couple of them. अच्छा, I didn't know. Yeah, so there is one called Happy Chirp which is done by Hamna Raza, who's also a content creator and influencer. And only women are invited. Yeah, he only invites women, which I love that idea. I was like, yeah, that's a good idea. But then मैंने ये सोचा भाई it's already being done, so
more can I add to it? तो मैंने कहा छोड़ो. तो आप ऐसा करें, आप ऑडियंस भी लेडीज कर लें, उसकी भी जैसे लेडीज ही है ना. जेंट्स देखें गालियां पढ़ना शुरू हो जाए. वही क्यों देख रहा है? I bet there was a feature. या तो तेरे घर में बहन नहीं है, ऐसी क्यों नहीं टिपिकल बातें होती. I know, but I wish there was a feature like that कि आप show this content to only women type scene होना चाहिए Yeah. Instagram और YouTube पे. But I think eventually hopefully है ये $1 billion आइडिया. जिम्मे बर्गर अगर सुन रहा है लेकिन अभी close friends का आ गया है कि show this content to only close friends. ये आ गया है वैसे. तो आप close friends में you can only add women and you can so you just have to essentially befriend all the ladies in Pakistan. exactly Add them to add your them to a close friends. list and do it. हाँ. it's a long game में पर नहीं हो सकता है. हो सकता है बट नहीं आई थिंक पॉडकास्ट होनी चाहिए as long as आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट, कोई मजे की बातें हो रही है. अच्छा मुझे क्या बात है अच्छा आई डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ पॉडकास्ट जहाँ पे हर कोई आके इंटेलेक्चुअल दिखना चाहता है ना, लाइक हमें ज़्यादा पता है और इतने से कॉन्सेप्ट को दे विल ब्रेक इट डाउन डीप में. हम आपको बताते हैं ये चीज़ शुरू हुई थी 1947 से, जब ये पहली दफ़ा ये हुआ था. उसमें मुझे वो होता है कि हर कोई आके जो like podcasts don't always have to be like intellectual and so deep, like they can be fun and light-hearted जैसा हमारी है. Yeah, बिल्कुल, that's why ours is the best. Yes. And if you haven't subscribed अभी तक, आप subscribe करें ताकि we can eventually have a big family of all you troublemakers out there. And that's and our today's topic is welcome हो गया आपको, हो गया. जी थैंक यू, बहुत वेलकम. आप आगे डेस्क पे बैठ गई है, हाँ काम शुरू करो. चलिए भाई फाइट है, पहली फाइट क्या पहले तो टॉपिक आज अभी थॉट के सिंस अब्दुल इज जॉइनिंग अस, वी थॉट एप्ट टॉपिक होना चाहिए. So we इसके फेवरेट टॉपिक वैसे मैं ये बताते थे अब सेंस में जब से मैं आई यही बातें हुई हैं. cringe videos, cringe media basically is cringe humor is what yeah cringe content इसमें throughout आज the बात years. होगी. yes. और अमतुल यू माइट फील अ लिटिल क्या कहते हैं, out of place. हाँ आउट ऑफ प्लेस, बिकॉज आप इस दुनिया में है नहीं. बिल्कुल मैंने बहुत कोशिश की इस दुनिया में आने की. लोग ने बोले जाओ ये रिसर्च करो ये ढूंढो और मैं इतनी डरी हुई थी. मैंने कहा यार मेरी जो पूरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की जो एल्गो है ना वो पूरी खराब हो जाएगी. बट आई What's the most cringest video you've ever seen? ओए ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है. ओहो हो यार मैंने अजीब Ever? हाउ डू मुश्किल है यार, ये तो बड़ा एक बहुत इट्स लाइक One of the top you cringest. like something that I remember on the top of my head. recent memories है. Cringe अच्छा it's not really content but आप लोग को याद है एक ज़माने में जो आपके जो इंडियन ड्रामाज होते हैं उसकी जो रीलें निकली थी, जैसे कि चूहा आ गया घर में और उस पर फुल ना आपकी टेबल डिस्कशन हो रही है, मतलब कि सब डिनर पे बैठे हुए 20-25 लोग पूरा घर और डिस्कशन हो रही है कि चूहा कैसे आया घर में, कहाँ से आया, उसका कलर क्या था. लाइक तो जैक फॉर मी लाइक ड्रामा सीरीज और वही जो स्टार प्लस era जो था ये, दैट्स अच्छी बात की आपने. रसोई में कौन था. और अच्छा वो तो गाना बन गया था ना, बट इफ यू सी द एक्चुअल सीन it's intense. It's like really intense कि किसने पतीला छोड़ा और आंखें फट रही है और like तो I think for me that's been very over. I think anything over ना over. और एक होता है कि चमाट पड़ता है और बत्ती गोल गोल जाती पर्दे को ना गले में लपेट लिया like yeah. अच्छी बात की आपने. I think स्टार प्लस era. Instagram clips. Yes. So back then maybe bit also cringe. Get it right. Yeah. Such. हाँ. To that point, फिल्मेजिया आपको याद है टाइम पे आता था, तो फिल्मेजिया पे भी बहुत क्रिंज कंटेंट था. और जो हमारी and the rain and the white clothes. Also, you know, outlandish things मुझे याद है अभी भी. मैं ना ये लेवल के टाइम पे बहुत मुतासिर था फिल्मेजिया और पंजाबी सिनेमा से. क्योंकि आप गरम चल रहे थे. नहीं क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन आई गेस दैट्स अ बेटर एक्सक्यूज. उसमें ना फिजिक्स डिफाइंग इवेंट्स होते थे. तो कुछ था कि जी गाँव में ना एक ज़ाइफ सी खातून है और गुंडे आके उनको हरास करना शुरू करते हैं. ठीक है, और वो प्रॉपर्टी के लिए लैंड के लिए फोन पे अपने बेटे के साथ लगी होती है, जो कि ना इंग्लैंड में होता है. और वो कहते हैं मुझे बचा लो.
तो वो वहां से एक गंडासा या स्पीयर कुछ फेंकता है लंदन और से। हाँ और जूम आउट होता है और वो पासपोर्ट करता है ले रहे अपना वीजा लगवाना गंडासा और आपको द गंडासा फ्लाइट पे बैठा है ओवरसीज और गंडासा वो फिर ग्लोब का एक जूम आउट शॉट होता है और फिर आके ना वो लैंड करता है और वो मार देता है That reminds me of these cringe Indian Bollywood songs. पुराने ज़माने के इसका भी एक ट्रेंड चल रहा है. तो जैसे कि एक गाना है लूंगी 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 लूंगी, ठीक है ना, फिर अपने साजन का अपने प्यार का एंड में नाम. तो ऐसे गाने सुने आपने, फिर एक एक खड़ा है और फिर पता नहीं क्या दरवाजा का कुंडी खड़ा है, लेकिन यार दे आर ब्रिलियंट. मुझे ये याद आया कि लूंगी लूंगी अपने साथ जब अपने प्यार का बोल रहा था, यू सेइंग लूंगी नो लूंगी अच्छा लूंगी ओ मुझे लगा वो पहनने वाली अपने साजन अपने इसका नाम. खड़ा है खड़ा क्या मसला आ रहा है ना क्या नाम खड़ा तो होता है? हाँ खड़ा क्या होता है, आई थिंक कोई पता नहीं कुछ बहुत ही रैंडम चीज ना. तो ऐसे एक पूरी थ्रेड है मैं समझा नाम यार लूंगी उसका पूरा जो बर्बाद कर दिया ना पूरा. that would be also हाँ. apt you know Yeah. मतलब मेरा को भाई गया था आई डोंट नो अबाउट नहीं हाँ, तो ये ऐसे पूरी एक थ्रेड है ऐसे गानों की. पुराने बॉलीवुड जो ये डबन क्लिक टाइप जो है ना ये गाने हैं. जब वो आपने याद है वो देखा था कि एक शान की फिल्म थी, वो नमाज पढ़ रहे हैं और बुलेट आके यूँ रुक जाती है, फिर वो यूँ ओह माय गॉड. और फिर वो उसको यूँ हटा देता है. अमेजिंग अमेजिंग. ये तो दिस इज फ्रॉम द सेम टाइम ऑफ यू नो ये फिल्म्स. एक इसी टाइप का मुझे एक और याद आ रहा है कि यही कुछ हरेसमेंट टाइप सीन हो रहा होता है और वो जो विलन है वो किसी की बेगम या बहन को लेके ना अपनी वो हवेली में होते हैं और हवेली की टोटल स्टेयर्स होती हैं, वो नहीं जो स्पाइरल. तो जो हीरो है वो आता है गधा मतलब हॉर्स कैरेज पे. मैंने कहा गधे पे आ गया हीरो उन स्टेयर्स पे घोड़ा लेके हॉर्स कैरेज लेके है हॉर्स कैरेज. जी अरे भाई चलो एक हॉर्स होता तो हम कहते चलो हो सकता है. ये एक इंडियन ड्रामा में यही था ना कि उसकी कोई बीवी ऊपर से गिर रही होती है कुछ सेकंड या थर्ड, इतना हाई भी नहीं है, बेसिकली फर्स्ट या सेकंड फ्लोर से, और उसका मियाँ होता है कहीं बाहर और वो दिखा रहे इतने स्लो मोशन में वो गिर रही होती है. जब तक वो गिरती है वो भाग के लोगों को धक्के दे के पहुंच जाते हैं, उसको लाइक परफेक्ट मैनर में ना बचा लेता है. नीचे बैठ के लेके आ गया उसने रख The speed of free forward and the speed of like what? ये वैसे फ्लैश के घर की बात है Exactly. कि बेबी गिर गई थी, याद है वो फ्लैश आ गया था यार, क्या ऐसा अच्छा हाँ अच्छा कैच किया. इशू नहीं है वहाँ. ये फ्लैश एनी टाइम ये मार्वल ये यूनिवर्स वही चल रहा है कोई डीसी. अच्छा आई थिंक कोरिलेशन है कि क्रिंज कंटेंट में फिजिक्स ओबे नहीं हो रहा. हाँ. ये है ये No logic, no physics, no science. कुछ बट एक्चुअली हमारी आज की जो कोशिश है ये है कि हम एक नक्शा खींचेंगे क्रिंज कंटेंट का, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आ चुका है. अभी ही हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से पहला जो इंस्टेंस था ये सब कचरा देखने का वो अवेश लवली था एटलीस्ट फॉर मी. और वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये, जहाँ तक लग रहा है MSN माई स्पेस इस टाइप का जियो सिटीज एक होता था, याद है आपको, अपनी वेबसाइट बना लो. उसी टाइम के अराउंड ये बंदा अवेश लवली पोस्ट करता था. और करता क्या था ये, मुझे आई रिमेम्बर हिज नेम, आई रिमेम्बर अवेश लवली, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मतलब यार ये मैंने what kind of लाइफ content? कोच थे. नहीं लाइफ कोच और डांस का बेसिकली उनका मेन चीज था, वो परफॉर्मर थे. तो पर वो बातें भी करते थे, वो जो नहीं होता जो कैम लगा होता था डेस्कटॉप के मॉनिटर के ऊपर वेब कैम. iconic line or something like यार ये इतना नहीं याद. I think you know he has this you remember this like this tone of color of pictures. the webcam pictures में sepia webcam camera basically वो जो होता था. शर्ट पे लिखा है why I'm still single, मतलब is fairly evidence. Why single? even though he's always lovely. It's like a metrosexual Salman, but but हाँ मेरे लिए This basic origin story of Waqar Zakka in a way, maybe ये भी हो सकता कुछ है लिंक.
नहीं, हो but I think सकता है। वकार जगह Maybe वकार जगह got inspired by him. Actually, he predates. बिकॉज वो तो उससे आए थे ना, वो नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, एक गाना था। हाँ ये याद है मुझे। कॉटन आई जो का बिल्कुल बिल्कुल छापा हुआ एक गाना था जिसमें नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, which was actually the real story of वकार जगह. I gone to school, I guess. Oh my god. But yeah, बट आई थिंक हाँ, ये वकार जका और लिविंग ऑन द एज भी एक क्रिंज पीरियड में काफी कंटेंट था। But I actually know people who've gone to this show. yeah. Yeah. Have you disowned them yet? Yeah. Kind of. But दूर के ही थे, इतने close नहीं थे. Oh, thank But God. like it was like what? Like why did you? आप तो बेहतर जगहों से पढ़ी हैं, आप कैसे नहीं जानती इतनी हैं लोगों बेहतर को? जगह से नहीं पढ़ी, मेरी भी बैकग्राउंड मैं सिटी स्कूल की है, वो भी दरख्शा अच्छा। कैंपस DK एंड DK हमारे जमाने का इंतहाई मैला स्कूल माना जाता था। लिविंग ऑन द एज क्राउड है डीके में है, बिल्कुल फिल्म में है। एब्सोल्युटली। आई थिंक वकार जगह तो हमारे स्कूल भी काफी दफा आए हुए हैं। अच्छा, हाँ रिक्रूट करने के लिए होती थी ना उस जमाने में, याद है कि इंडस जो हमारा टीवी होता था sounds very sketchy. और लाइक group. आई डोंट नो एक्टिविटी Yeah. फिल्मिंग और इसे इंडस आप लोग को याद होगा हाँ। एक होता था, तो उसके भी लोग आते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, वीजे राजेज आते थे। तो वकार जगह यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल। कभी बसंत मेला है तो वकार जगह आ गया, कभी कोई आरजेज वीजेज आए हुए, तो ही एक्चुअली कम टू आवर स्कूल एंड या सो आई नो पीपल हु हैव बीन टू हिज शो एंड दे वेरी प्राउड अबाउट इट, They're proud about it. वेरी प्राउड ना एक कि हमने कॉकरोच तबके में को है, हाथ उठा के खा लिया, पुट आवर हैंड इन द जार ऑफ स्पाइडर्स एंड Yeah. लाइक वो एक पॉइंट था जिसमें उन्होंने किसिंग की थी एक सांप के साथ। आई थिंक आई सीन दिस। सांप के साथ, हाँ मैंने कहा सांप के साथ। हाँ पहले मुझे लगा कोई सांप थे। मुझे किसी Did you ever? That's not entirely impossible, but सांप के एक कोबरा के सर पे जाके एक बोसा अच्छा दिया था हेड उन्होंने। के, अच्छा आई थॉट लिप टू लिप। नहीं नहीं हमें वो तो हमारे वो तो थर्ड डर पेज तक जाते नहीं पहुंचे। हाँ लेकिन किसी सांप का वो डंग निकला हुआ होता है, तो आई थॉट मे बी द चाट लिया। sting was out and I don't know, but कुछ do you guys know anybody who's been on this show or did you ever think of going when you were younger? यार आई रिमेम्बर इस लिविंग ऑन द एज से पहले भी कोई एक शो था या क्या था इसी टाइप का, बट एक एस्पिरेशनल वैल्यू जरूर थी कि यार ये डेयर्स होती हैं, चमाट मारना होता है लोग को। लेकिन वो बेइज्जती भी कितनी करता था यार वो की, लेकिन लाइक चलो डेयर्स अपनी जगह, बट द काइंड ऑफ इंसल्ट्स एंड मतलब कम ऑन, दैट वाज टू मच। Yeah. गालियां, इंसल्टिंग, बेइज्जती, I think I saw Kandil Baloch on that show for sure मे बी as a contender. हो सकता आई है। थिंक हो सकता I है। remember that. और यार तो दैट वो वाज जो ऑडिशंस के बैक देन क्लिप्स हैं वो अब जाके रिसर्फेस होके मीम्स भी बने हैं, जैसे वो नहीं मेरी सिलेक्शन हो गई, हाँ वो कुछ एक आध को हमेशा लड़की होती है, मैं आपको ऐसी डेट करके दिखाऊंगी आपका दिमाग फट जाएगा, हाँ। क्या करोगी बताऊं ना, इस तरह करके बैक एंड फोर्थ एक सेक्सुअल टेंशन चल रही होती है। ऐसे सेक्सुअल इन्वेंटर्स बहुत होते थे उस शोज पे, क्या आपको लेना है, और अपन बताते थे मकोड़ा, और फिर ऐसे बहुत होता था, मैंने बहुत हाँ और फिर वो गाना शुरू और कर दो, सब मैं लूंगी तेरा नाम। think the best one is साजन का आशिक का नाम, फिर कितने लोगों का माइंड ये तो गलत जाए। I mean even दिल भी लेना है तो मल्टीपल लोगों का नहीं लेना चाहिए। हाँ बड़े cheating. they all were attributes about like one person only, like, they were all acronyms and whatever for one One person. Okay, my bad. okay yeah ठीक है, I thought she was all. well you never know maybe खैर तो ये हो गया अवेश लवली वकार हाँ, पे। आई थिंक उसके द बाद मेंटल वाज टेकन ओवर बाय ताहिर ताहिर। सर्टेनली, जब आई टू आए I गाना जो कि मेरे ख्याल से 2012 या 13 इस टाइम पे कुछ है। ऐसा कुछ ही था। I remember I was in university back then and it was like the song. I was the first one to interview Tahir Shah on TV. Oh wow. Really? Wearing clothes, white suit like Tahir Shah with a wig, long hair. Wait, you dressed him like Tahir I Shah dressed up and then you interviewed him. I interviewed Tahir Shah. यार ये इसकी कोई वीडियो अवेलेबल है? ये आज टीवी में मैं करता था 4 band शो 6-7 महीने के लिए किया था मैंने,
और वो आई थिंक उसमें मैंने उनको कन्विंस किया. उन्होंने कहा नहीं है, मैंने कहा नहीं ये गाना हिट जा रहा है. हाँ. बंदे को बुलाते हैं एंड समवन न्यू द गाय. सो उन्होंने बुलाया, वो वाइट सूट में आया और उसको मैंने पूरा इंटरव्यू किया और फिर एंड में उसने आई टू आई गाया और मैं साथ उसके डांस किया. नाइस. एंड देन आई न्यू कि ये ही इज फॉर रियल. अच्छा. He's not. He means it what he's doing, right? He believes in it, and he is not like acting. He's not a character. हाँ, exactly. ऐसा जो आपको इंटरव्यू या ऐसी गानों में दिखता है वो ही है. वो वही है. यही आपको. तो what do you think जो usually जो लोग cringe content बनाते हैं, usually do you think they actually mean it and they believe in it, or do you think के they're pretending or they're playing a character? Because I honestly mostly think that they believe in it. Like, you know, some people say about Meera ji that she's lying. हाँ. Like this is all an act. Some people say we've met Meera ji in some other capacity and she knows proper English and कोई उसको मसला नहीं है. ये जो सारी I doubt that because we've You seen think so? some of our most intimate moments. Yeah. जहाँ English सही नहीं है. हाँ. We'll hardly be faking it there. But I don't know. But I think yeah, some people might be faking it. Really? I mean, I know most cringe content is just cringe content, but मुझे लगता है कि हाँ. Because I think cringe comes out of the fact that you can't believe somebody is actually doing this, it and they are believing that this is good content. Yeah, Or, probably. so हाँ. I always think I that they agree with genuinely you. believe it. Yeah, I agree with you. Yeah. Maybe I'm That giving makes too it much so credit. cringe, you know? But I do think यार इसमें मतलब sorry to like spoil the party. I do think इसमें थोड़ा क्लासिज्म का भी एलिमेंट Of है course. कि एक जो कि मे भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है. आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटायरली श्योर हाउ आई फील अबाउट इट. कि जाहिर है अब कोई अजीब चीज़ कोई कर रहा है तो ह्यूमन रिएक्शन एक नेचुरल तो यही है ना कि आपको हंसी आएगी. ज़रूरी नहीं आप वीडियो में देख रहे हो, कोई सड़क पे भी कर रहा हो, आप कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कर रहे हो. लेकिन इसमें थोड़ा एक क्लासिस एलिमेंट है कि एक But you know, निचले तबके को थोड़ा शायद डिमीन भी किया जाता है इसके साथ. Yeah. I But could see that. also I think like but cringe is also relative. मतलब you know जैसे मुझे अगर किसी का कंटेंट क्रिंज लग रहा है तो मैं भी किसी को क्रिंज लग सकती ये हूँ. भी अच्छी बात है. हाँ, और मेरे भी कंटेंट में मुझे बहुत दफा आए कमेंट्स क्रिंज 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 क्रिंज. Yeah, same. सो आई फील आपको भी आए Yeah. श्योर. बिकॉज वो वही है ना कि इट्स ऑल्सो रिलेटिव. कोई हमारे लिए क्रिंज है, हम किसी और के लिए क्रिंज है. तो ये भी मैंने बहुत नोट किया है. Like I realize when I especially when I do those pictures where I have to recreate. Recreate. So Yeah. I wear sometimes I'll wear like a absurd सा dress to you know. जी जी, आपने हमें भी बहुत पहनाए. हाँ. मैं एक तस्वीर में क्या बना था, मुश्क कलीम बना था मैं एक तस्वीर में. No, I love those pictures. So उसमें I whenever I do have to dress in a lady's clothing of any kind, then I get cringe. I'm sure. ठीक है, ये अच्छी बात की. एक हायरार्की ऑफ क्रिंज है बिल्कुल. और जिसमें बहुत सारे, तो एक बंदा ऊपर है इसका मतलब, जिसको सब क्रिंज लग रहा है, उसको कुछ पसंद आ ही नहीं रहा. और वो ना जो कभी उसने एक कंटेंट का जर्रा नहीं बनाया होगा आज तक. ये वो होते हैं लेकिन जो एक जज तरह से करते सैड भी है क्योंकि उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा. अच्छा, तो मुझे नहीं बनाया जाए कुछ. हाँ. मुझे तो कुछ ऐसे जस्ट I know some people who like to watch cringe. Yeah. Like they actually seek it out. कि यार I have a friend like that. तो मैं I am that person. yeah. So I think जो बहुत सारे लोगों को cringe लगता है वो ही चीज किसी one man's trash is another man's treasure. हाँ, लेकिन जो लोग आप कह रहे हैं जिनको जो ढूंढ के निकालते हो, जो एंजॉय करते हैं, बट उनको भी क्रिंज लग रहा होता है. हाँ, वो देख रहे हैं ना. हाँ, but they don't appreciate it for the right reasons. Yeah. They're also watching it to make fun of it or ridicule it. And, Ironic you know, देखा जा रहा है. हाँ, It is entertaining It is. Yeah. It and is. it is being watched. हाँ, it is. There is demand for it. बिल्कुल. So then it is तो हम ऐसे करते हैं, ये पॉडकास्ट छोड़ के Yeah. हम क्रिंज कंटेंट बनाते हैं. Yeah. गाइस, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप बन जाए वो अरशद रील वाला. खैर उस पे आएंगे बाद में. अरशद रील वाला. बट खैर ताहिर शाह की गुफ्तगू चल रही हाँ. है बिफोर वी वेंट ऑफ ऑन अ टेंजेंट. Yes. तो आई टू आई के बाद फिर आया था मैनकाइंड्स एंजल. Angel.
Mankind. उसमें ताज शाह You was kind. dressed in like a maroon velvet robe. He has a जिसके अपने पीछे कर्टन्स लगे हुए हैं आप हाँ देखें बिल्कुल ये उसका उन्हीं का रोब है उन्हीं का है हाँ वो repurpose किया और वो तो म्यूजिक वीडियो पे आप देख देते ना उसकी ऑक्शन हो रही थी. हाँ अक्षर अली सर ने बल्क में उठा दो तो एक वो था फिर उसके बाद एक और आया था इनफैक्ट आई इवन डिड अ रिव्यू वीडियो ऑन इट फरिश्ता व्हिच वाज एन एनिमेटेड एंडेवर ओके अच्छा. Baby on it. Creation की भी थी उन्होंने. बेबी भी था बेबी था और वो मैनकाइंड एंजल का आई थिंक उर्दू ट्रांसलेशन थी वो अच्छा. फरिश्ता इंसान इंसान का- फ्लूट होती इंसान जात का फरिश्ता. हाँ Wow. तो कैसल में कोई एक विंग्ड हॉर्स He felt कि यार मेरा मासिस तक पहुंच नहीं रहे मेरे गाने. They too English, so let's be बिल्कुल, inclusive. या Good thinking on Good his part thinking. to be inclusive, हाँ ये अच्छा उन्होंने फ्लिप किया अच्छा इससे मैं एक्चुअली ख्याल आ रहा था कि थोड़ा पहले का टाइम 2007 या 8 का टाइम था उस वक्त भी चल रहा था कुछ क्रिंज कंटेंट जो कि याद होगा आपको स्पाइडरमैन तूने मेरा है तेरा Yes, इस नौयत के ना कुछ सुपर हीरो एक कोई गोविंदा की भी फिल्म थी या क्या गोविंदा टाइप कोई बंदा था जो सुपरमैन बना हुआ है वो भी म्यूजिक वीडियो है वो दिख रहा है कि ना वो बंदा जैसे मतलब स्टूडियो में उसने इस तरह करके खिंचाई पीछे ग्रीन पंखा स्क्रीन चलता है, करके हाँ। यूं टेढ़ा करके उसको कर दिया है उस टाइम से भी चल रही हैं उस चीजें टाइम से भी और बीच में वो भी तो आया था. Excuse me, आप. हाँ जी हाँ Kit Kat talcum powder. बिल्कुल। I think that was his first. उनका प्रोडक्शन हाउस है Gori something production house. I know. और proper. I think ये पहला ad था उसके बाद they got a नहीं lot of. दिस इज द फर्स्ट वायरल एड इससे भी पहले आप थे हो सकता है. वसीम हसन शेख नाम है इन साहब का चले आपकी And, अच्छी रिसर्च है. मेरी है क्योंकि अमतुल दिस वाज माय फर्स्ट वायरल वीडियो अच्छा you आई मेड अ रिव्यू ऑन Okay. बैक इन द डे जब मैं अपनी इंग्लिश उर्दू सीरीज करता था सही. एंड उस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड था आई रिमेम्बर 2014 का टाइम है ये एंड मतलब यू नो योर फर्स्ट लाइक वायरल वीडियोस लाइक अ बिग डील फॉर लाइक यार इतनी नोटिफिकेशन आ रही है कितने व्यूज आए थे. यार फॉर दैट टाइम आई थिंक कोई लाख के करीब थे। Okay, तो yeah, उस that's टाइम a पे huge मुझे मेरे हाँ। टोटल पेज पे शायद 1000 फॉलोअर भी नहीं थे। Okay, yeah, that's pretty good. बिल्कुल. लाख नहीं 2 लाख तो उसको उसने आपको मैसेज तो नहीं किया कंग्रेचुलेट करने के लिए एक्सक्यूज मी यार नहीं एक्चुअली कुछ आप उसमें ना मुझे congratulate- लगा कि मेरी एंड से कुछ बुराई हुई थी। ओह आई रिमेम्बर मैंने शायद वीडियो में कहा था या फैंस ने अपने एंड से खुद किया कि उसका कोई नंबर था वो लीक हो गया. उसी वीडियो के अंदर अच्छा. यू नो पीपल कैन कांटेक्ट हिम Yeah. वर्क सही. समथिंग तो फिर उसको ना लोग ट्रोल करने लगे। तो मुझे फीलिंग आ रही है मैंने ही शायद ये चीज इनकरेज की थी अच्छा बट मतलब तो उन्होंने कुछ बोला उसके कंप्लेन किया नहीं कंप्लेन नहीं की लेकिन तंग तो किया ना लोगों ने। हाँ. अब मैं 23 साल का भी था तो But they. fucking dumb है। but he's on my Facebook friends Oh nice. and I'll tell him you feel bad I do. I feel bad. मतलब आप shout out to 10 साल के बाद. Gori Productions in the house बट हाँ थे उसके बाद में बहुत एड्स बनाए फिर Yeah. उन्होंने. बिल्कुल मैं सोचा मैं भी अपने लिए अब ट्रिपल के लिए एक ऐड बनवा Yeah, why not? And they were going viral. oh yes वो उन्होंने जो बताया था मुझे Burger फ्रोजन जगह है ना? फूड्स का भी ऐड था कोई. आप लोग को याद है? फ्रोजन फूड्स का कोई ऐड था. आई एम श्योर होगा। बहुत वो बहुत फनी था. वो हम मुझे वो याद है जॉनी एंड जुगनू एक है ना बर्गर Yes. की जगह लाहौर में Yes. उनका एक बनाया था वो बहुत अच्छा था यार। अच्छा था बहुत अच्छा था. So that people, you know, like, so अब वो ये कि जैसे जॉनी जिग्नू like one of the partners was my friend in that business. तो वही था कि people then started getting them knowing कि this is cringe, yeah but people are enjoying it. ऐसा आने लगा कि भाई demand है, people are watching it. Yeah. तो like proper big businesses, big companies who wouldn't make such content, but they started hiring them knowing कि भाई इसकी demand है, people are good. enjoying it. yeah it's You know? it's a genre it's a sub genre Exactly. comedy और वो बन किया था. हाँ। So that's very अच्छा एक interesting. बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने थीम नोट की थी वसीम हसन एक्सक्यूज मी की वीडियोस में Yeah. कि एज ही ग्रू इन सक्सेस तो प्रोडक्शन क्वालिटी तो इम्प्रूव हो रही थी बट सो वाज लेट्स से मे बी यू नो द woman
हाँ मैं ये कह रही थी the women ये लेडीज जो है वो भी इम्प्रूव हो रही थी वीडियोस में. Improve in what sense they were getting more मतलब यार voluptuous with time or मतलब यू कुड से कि हाँ एक थोड़ा उसमें लेट्स से इस तरह एक मेट्रिक अगर डेजिग्नेट करना है, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द मॉडल्स वाज इंक्रीजिंग एज मोर सक्सेस. तो डांस जिसको यूं कर लिया और यूं ट्वर्ल पहले किया या यूज कुछ. भी थे आए थे सिर्फ शुरू सिर्फ टक्कर से हुई थी, सिर्फ शोल्डर टच and then it was यहाँ पहुंच गई. हाँ let's hold hands, let's hold down step. मैं आपको टच करता जाऊंगा, ये भी लोग बोलते हैं ना. That's also a bit cringe. ये कौन से लोग You know, जैसे मैं I'll get in touch with you. So उसका वो बोलते हैं लोग कि मैं आपको टच करता जाऊंगा. really I've never heard of this. इस तरह है कि लेट्स से आप लाहौर में रहती हैं, ठीक है, मैं आपको touch इस्लामाबाद करता विजिट जाऊंगा. कर रहा हूँ. इस्लामाबाद आया हूँ, थोड़े दिनों में लाहौर में भी टच कर लूंगा. ठीक है ये वाला फिर कैसे अच्छा से और एक थोड़ा चलो, लेकिन ये कि आपको टच करता जाऊंगा मतलब हाँ. क्यों? प्लीज डोंट नो आई It means कि मैं I'll get touch with you. हम कहाँ जा रहे हो? मैं उस दोस्त के पास जा रहा हूँ. अच्छा मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं फ्री होऊंगा ना तो मैं आपको टच करते जाऊंगा. ठीक है मैंने सुना है तो I'll call you and like क्या scene are you still there? समझ Should I come? I hit you up time. हाँ I'll pull up. I pull up, I hit you up. लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, टच बेहतर है. फ्री होकर टच करता हूँ. कि ये that's how even worse. फ्री होके टच करता रहो. Yeah, but अरे बारे वो तो फिर हाथ लगाता हूँ आके वेट करो. ये That's how even worse. एक्सक्यूज मी की ये फिलोसफी जरूर रही है कि वो कामयाब होकर टच कर रहे हैं ये. बट एनीवे तो खैर ये एक्सक्यूज मी है. फिर इनके बाद जो है क्या हो गया हमारा वेस्ट लवली द अवतार ज़का ताहिर शाह स्पाइडरमैन ये वो हो गया. अब इसके बाद जो है फिर एक नई दुनिया खुली है जब ये इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक पे अब ये सॉर्ट ऑफ कंटेंट आई थिंक टिकटॉक ने डेमोक्रेटाइज कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास सिर्फ अच्छा फ़ोन है या अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है. इवन ये बहुत सारे इलाकों में अपेरेंटली यू नो लाइक फेसबुक या टिकटॉक के फ्री पैकेजेस भी होते हैं की सिम के साथ या कुछ ऐसा. So I think with the advent of that, a lot more content and consequently a lot more cringe more content started appearing. yeah, बिल्कुल for sure. I think एक तो इंडिया से जो ये आया ना, I think वो फिल्मी बहुत है, इसलिए वो क्रिंज है. जो नहीं वो लड़की चली गई या उसके आप पाँव नहीं है और फिर वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है. वो देखा होगा, जरूर देखा होगा, जो पानी निकालते हैं मुंह से. हाँ किसी को पिलाते हैं. क्या है वो? अच्छा फिर उसके ना लाइक आपकी ना स्टोरी में और डेप्थ आती जाती है. आपने देखा होगा पहले एक लेयर होती है, फिर 2 लेयर, फिर वो इंसेप्शन वाला सीन होता है कि फिर वो होता है कि मल्टीपल कपल्स इन्वॉल्व. हाँ, और उसको पता होता है कि वो आगे उसको गोली मारेगा तो वो पहले से गाड़ी वाले को बता देता है, फिर वो आके फिर वो पानी की भी वो जब ब्लैक एंड व्हाइट होके फ्लैशबैक होता है ना, मैंने पहले उसको बताया. हमें तो पता था कि तुम ये करोगे, तभी हमने पहले से हिटमैन रखा हुआ था. पेट पर आके गोली मारते तो वो आते हैं, वो पानी निकालते कि मुझे पता था कि तुम आके मुझे गोली मारोगे, तभी मैंने गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था. वो गाड़ी आके उसको मारती है तो फिर वो दिखाते कि नहीं गाड़ी वाला तो हमारे साथ मिला हुआ था. लाइक अबे भाई फिर हर कोई आके ना पानी फेंकता है. लाइक गाड़ी वाला भी आ गया तो गेट मैन आ जाता तो लाइक इट्स. अच्छा आपने शायद अली सर को रेफर कर रहे हैं इसका. दिस इवॉल्व्ड इनटू देयर इज दिस अदर कपल जो बाइक पे एक दूसरे के मुंह में पिचकारी मार रहे होते हैं. वो क्या करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, बोतल निकालेंगे, वो खोलेगी, वो पहले पिएगा मुंह में, फिर वो उसके मुंह में स्पिट करेगा. क्यों ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन स्पिट इज नॉट स्पिट वो एक पिचकारी धार जो है कंटिन्यूस एंड वो सीरियसली मुंह में जा रही है. It's not like a one-off video. This That's is what they do. their style. Yeah. Why? हर वीडियो इस पे एंड होगी. वो खुद भी नहीं पा रही. उसको कुछ इशू है मेडिकल ग्लास से डर लगता है. हाँ ये यार वो नहीं, वो जैसे बोलते हैं किसी को कुत्ता काट लेता है, रेबीज होता है. हाँ पानी से पानी में शक्ल दिख रही होती है पता नहीं किसकी. तो इनको हाँ इनको ग्लास से डर तो है ये क्या. हर वीडियो के एंड में अपनी गर्लफ्रेंड को पानी पिलाते हैं इस मुंह time. से हाँ. आई फील लाइक मैं अपनी इंजीनियरिंग इस पे एक थीसिस बना सकता हूँ
flow of Liquid. love through liquid, ऐसी कोई इस तरह की through liquid. thesis. चलो हाइड्रेशन हो रही है उनकी इस Sounds like nurse born actually. Love through liquid. यानी अच्छी this is a good porno I think. Yeah. Love through liquid. Interesting, very अच्छा, interesting. can you see that couple? Married couple है, uncle and मतलब he's like middle aged man, पैंट शर्ट फॉर्मल पहना होता है वो, and they have very off beat. दोनों सिंक करते हैं पर आउट ऑफ सिंक होता है और एक दूसरे को यूं देख रहे होते हैं, अजीब. बस वो है ना जैसे म्यूजिक चल रहा है, कोई भी म्यूजिक चल रहा है, It's just a dance. इनकी बात ऑफ कर चल रहे रहा हैं है, बस वो कोई बीट पे. हाँ ये लड़की तो डांस ही नहीं कर रही. हाँ तो अब करेगी ना क्योंकि अभी डायलॉग नहीं आया ना उसका. अब कैन यू टर्न अप अरे आई भी रहे हैं. मैं वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो जाए इसलिए कर. नहीं, ये तो गाना है. ये हम तो जनरली आपने इन कपल को नहीं देखा. अच्छा ये कपल काफी मशहूर है. ये पाकिस्तानी है ना. आई थिंक ये पाकिस्तान, हाँ डेफिनेटली पाकिस्तान. आप कह रहे हैं ना निदा यासिर किसी के शो पे, इनका फॉर्मेट यही है. जैसे वो मुंह में पिचकारी मार रहे हैं ना, ये जो है अंकल एनिमेटेड है, खातून एज सच नहीं है, अनअफेक्टेड है. हाँ She's chill. अनबॉदर्ड लग रही है वो कि मैं मतलब लो की है वो बहुत हस्बैंड असल में. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व ये तकलीफ में या उनसे जबरदस्ती ये तो कैरेक्टर है. फुली इन्वेस्टेड है वो भी. पर वो इंट्रोवर्ट लग रही हाँ. है. हाँ ऐसे अंकल में मुझे अपना आप दिख रहा है. आप जैसे. हाँ क्योंकि मैं डांस नहीं कर पाता, आपको पता ही है. आपने भी शायद देखा ही होगा. ये टोटल इतना डांस आता है. है बस. हाँ, तो अंकल एक ऑकवर्ड है लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा कर पूरा दे रहे हैं. जितना वो कर सकते अच्छा हैं. अंकल ट्राइंग हिज बेस्ट. मतलब अंकल अपने शौकीन है वो अनिल कपूर है. हाँ. वो है दुनिया भले तो क्या है, वो अपना अनिल कपूर दे रहे हैं. कि फिर बीवी का क्या रोल है? बीवी का मेरे ख्याल से वो नहीं होता दिखा, जैसे कि एक कैनवस है तो उस पे जब वाइट बैकग्राउंड होता है तो उस पे आप जब कॉन्ट्रास्टिंग चीज दिखाते हैं तो और उभर के आती है. अच्छा मेरे ख्याल से बीवी का वो रोल है. शी इज स्ट्रेट मैन. सपोर्टिंग कैरेक्टर. हाँ. और उनके कॉन्ट्रास्ट में जो अंकल हैं जो अपने, अच्छा उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे. किसको? अंकल वाली अंकल है. टिपिकल अंकल ड्रेसिंग है. जीन्स हाई वेस्ट पैंट बिल्कुल. के साथ एक ये स्कूल की साथ लैब चला रहे हैं. ये वो कैपेसिटी में है कहीं ना कहीं. कहीं है कैश हैंडल ये कर रहे हैं. कैश हैंडल हो रहा है. स्केड्यूल बना रहे हैं. रजिस्टर में एंट्री डन कर रहे हैं. रजिस्टर में तो है. पेन लगा है पियानो का यहाँ पे लगा हुआ. मेरे वो भी हो सकती है जो यहाँ पे चेन हो हाँ, जिसमें चाबी होती है. भी आ सकता है. ओ सबसे वो क्लासिक जो होते हैं ना जो आपकी यहाँ पे बेल्ट के उसमें वो लग जाता चेन लटक फोन का भी हो सकता है. फोन भी बाहर हो सकता है. साइड पाउच वाले भी अंकल ये लग रहे हैं. है. हाँ ये वो है बेसिकली. जब ये पहले ये लगाते होंगे, अभी चलो हटा दिए, अभी हटा दिया. अभी हालात खराब है शायद इसलिए. और वो आपको शायद याद हो एक टाइम पे एक कंघी होती थी जो कि इस एक सोप के बार की तरह होती थी जिसमें एक एंड पे ब्रिसल से एक एंड में हैंडल होता था. हाँ यूं फिर यूं बनाते थे यार. तो ये और वाले हर बात पे निकलती थी. बार बार फिक्स करते हैं ना ये वाले वो लोग जो कंटिन्यूअसली. ये है कि बाइक पे आप निकले पहुंचे तो आपके बाल खराब हो गए. या एग्जैक्टली फॉर चलो गुड हैंडी थिंग टू हैव. अच्छा हमने डाइसेक्ट किया है ना. हाँ फुल. चल आप बीवी ने नहीं सोचा होगा जो उनके साथ डांस करती है. हम इन चीज़ों पे आ ही गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं. जी ठीक है. अब एक और चीज़ है जो कि है गंजी चुड़ैल सिनेमैटिक यूनिवर्स. यस ठीक है. उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बेशुमार क्लिप्स हैं. एक क्लिप है जो मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है. जो कि मुझे काफ़ी पसंद है. ठीक है. तो वो ये है. हाँ. और दरवाजा में आग लगा देता है जिसके कारण दरवाजा खुल जाता है. बिना हल्ला किए स्कीबिडी टॉयलेट धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है और ग्रैनी के कमरे में घुस जाता है. स्कीबिडी देखता है स्कीबिडी में सब दिन भी नाच रही है. वो ये देखकर स्कीबिडी उसके पास चलते हैं. स्कीबिडी के नीचे से आग लगा देता है. ऐसे ही नानी की गाड़ जला दी. ग्रैनी जो बहुत इनर्ट. हाँ वो गंजी चुड़ैल वर्ल्ड है ना वो उसमें. तो लॉट्स गोइंग ऑन है. एक पहली सवाल स्कीबिडी क्या है? स्कीबिडी. ये मैंने समझे वैसे. हाँ स्कीबिडी. बिल्कुल स्कीबिडी. What? I've never heard this. What is स्कीबिडी?
यार अमतुल, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. यू रिमेम्बर एक टाइम था जो ओजी इंटरनेट टाइम, जब मीम्स थे 4chan और इस तरह के, ये उस टाइम का एक इंग्लिश मीम है. दिस इज नॉट नेटिव टू द गंजी चुड़ैल. दिस इज अ थिंग. स्कीपीडी टॉयलेट इज लाइक, अगर आप नो योर मीम या इस टाइप की कुछ जाए, उस पर आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी कि उस टाइम का है कि ये है. तो ये वहां से इंपोर्ट होके इस यूनिवर्स में लाया गया है. अच्छा, ये ओजी मीम्स का, मीम कल्चर का ये एक वो है नाउन या व्हाटएवर. ना मतलब कुछ है, ये जाहिर है. स्कीबिडी. अच्छा, अब इसमें लेयर्स हैं अच्छी खासी कि ये आप ये स्कीबिडी टॉयलेट ये रैंडमली नेबरहुड्स में घूमता है या क्या है? सबको चला रहा है. तो और ये बताते हैं कि ये ग्रैनी जो है, ग्रैनी के घर में घुस जाता है. हल्ला बिना हल्ला मचा. क्योंकि हल्ला करना गलत हो जाएगा ना आपका वक्त. तो और ये जला रहे हो. कॉम्प्लीमेंट है. ऐसे ही आते हैं ना, बगैर हल्ला मचाए, किसी को पता नहीं चलता, आवाज भी आती. बट आई फील लाइक एक घोस्ट के लिए दैट इज नॉट एज बिग एन अकम्प्लिशमेंट जितना ये स्कीबिडी टॉयलेट है. क्योंकि पानी भी चल रहा है. पानी भी है, लैट्रिन का सिस्टम है, फ्लेम फ्लोर वगैरह. हाँ, तो बिना हल्ला मचाए अगर ये घुस रहा है कहीं पे तो इज गुड एट इट. और ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे ग्रैनी है, ऊपर तक गए हैं वो. अमूमन आप देखते हैं ना जो बड़ी उम्र के लोग उनको होते हैं, नीचे कमरा देते हैं फ्लैट लेते हैं ग्राउंड वाला, ताकि नानी को चलना नहीं पड़ा. हाँ, ये नानी ऑलरेडी ऊपर चढ़ी. हाँ ये नानी तकलीफ तो में तो है. ऑर्डिनरी नानी नहीं है ना, मतलब ये फुल बाथटब में कूद गई, सब कुछ कर लिया, तो शी इज सुपर. बिल्कुल. और आप मिस कर रही है एक चीज. हाँ. वो जब स्कीबिडी टॉयलेट ग्रैनी के कमरे में पहुंचे, वो बेड में डांस कर रही थी. हाँ, एग्जैक्टली. ये भी देखो बेशरम. तो ये नॉर्मल ग्रैनी नहीं है, ये कोई ये Next जो level इवॉल्व granny है. किस्म की ग्रैनी है. हाँ, और फिर फॉर सम रीजन ये जो फ्लेम थ्रोइंग टॉयलेट है, इसको नानी से कोई नफरत है, मेरे issue ख्याल से चल तो रहा है. पेमेंट का था. इन्होंने कुछ उधार लिया होता वापस नहीं दे रही. इन्होंने ये बाथरूम यूज करती थी और पे स्कीबिडी टॉयलेट छोटा पेशाब कर छोटा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब की पेमेंट. स्कीबिडी, हाँ, ये फ्री में यूज करती थी, और ये जो है ना, छोटे की पेमेंट में बड़ा और करती है. फ्लश भी करके निकलती थी. ये बेसिकली मसला ये. तो ये जलाने आ गया वो, क्योंकि ना डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं थी, वो डायरेक्ट जला दिया. जला. अच्छा, ग्रैनी जली भी नहीं इससे. हाँ. वो जाके बाथरूम में फिर चले गई. हाँ, पार्ट उनका ऑफ अच्छा the पासा है ना. और यहाँ पे वीडियो एंड हो जाती है. ठीक है, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फर्दर. बेसिकली दे ट्राई टू टेल यू कि यू कैन नॉट गेट ग्रैनी. यही है ना कि भाई ग्रैनी ये सुपर ग्रैनी, सुपर पावर्स, यू कैन नॉट गेट हर. बड़े बड़े होते. शी, या बड़े- नोबडी कैन गेट हर. हाँ, ये मॉरल है. ये मॉडल है. बट ये Profound. खैर इस पे हम जब जितना बात करें कम है. हाँ. ठीक है. अच्छा, तो एक ये हो गया. ये जो लोग breakdown कर लिया हमने. ये ब्रेक डाउन कर लिया, जो लोग इस काम से वाकिफ नहीं है वो जा सकते हैं Link जाके इंस्टाग्राम पे. मज़ेदार कहानियाँ इस तरह करके उनका पेज है, उस पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी. अच्छा जी, अब अगले पे आ जाते हैं. ये है जैनब के अब्बा. अरशद रील्स के नाम से. अच्छा. और जूस पीना है। दुआ चलो घर चली जाओ, मुझे तंग ना करो। अच्छा पापा जी, दुआ इधर आ जाओ। ये लो मोहम्मद बेटा, आप जूस पियो। अपी पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मुझे नहीं पता दुआ। अपी पापा को बेटियां अच्छी नहीं लगती। चुप करो दुआ, चलो मेरे साथ नमाज पढ़ो। पापा ने नाले और सोच पी ले। अच्छा बेटा, मैं अभी लेके आता हूँ। या अल्लाह, हमें हमारे पापा प्यार नहीं करते, हमें अपने पास बुला ले। आमीन। अरे ये इसका कॉर्नल क्या था, इसका मकसद क्या था? कि बेटियों से प्यार करो, उनको जूस पिला दो, नहीं तो वो मार देगी अपने आप को, है ना. सुसाइडल आइडिएशन शुरू हो जाएगी. इसका मकसद क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया. अच्छा अमतुल, जहाँ तक मुझे मकसद समझ आ रहा है ना, हैविंग कंज्यूम्ड मोर ऑफ देयर वर्क, के अंडरलाइंग मैसेज पॉजिटिव है. दे ट्राइंग टू शोकेस कि आप बेटे और बेटी में फर्क. That's what I'm trying to understand कि do you think they are doing this knowingly कि भाई ये नहीं करना चाहिए, you know? क्योंकि ये मल्टीपल वीडियोस में इस तरह की सही चीजें है, ठीक है, तो देखी फिर गई. हाँ, तो फिर it's not that bad. हाँ, बट दुआ इज फकिंग एक्स्ट्रा ड्रामेटिक. आपको जूस नहीं मिला है, आपने कहा है कि जी मुझे वापस बुला ले. बस टू मच है. दुआ is too नहीं क्या मैं फॉर्चून जा रही हूँ वो कह रही को. काश दिस इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स. this is that. But I think दुआ जानबूझ के कर रही है to threaten her father.
Actually, I don't think she actually wants कि अलग न उसको उठा ले. she needs to know her place. I think. She's doing it to. This is a threat to her father. हाँ Yeah. कि if you don't give me juice, Then I'm gonna. डूबूंगी मैं अपना आपको। जूस Yeah. निकाल दूंगी मैं. हाँ अपना जूस क्योंकि आप नोट करें कि अब्बू सुन लेते हैं ये when she's praying and she says it जोर जोर से. इस वीडियो का एक पार्ट 2 है जिसमें आप जो कह रही हैं वही होता है। अब्बू सुन लेते हैं फिर क्या होता है फिर उसको जूस जूस दे ले, देते बिल्कुल हैं. बिल्कुल कहते भाई ये तो मार दे अपना. मिल जाते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल। तो बस बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगर आपको किसी चीज नहीं मिले जिंदगी में आप बोलते मैं अपने आप को मार दूंगा और आपको वो चीज मिल जाएगी. आई थिंक but दैट्स make sure you're heard by the other Yeah. person. जोर से बोले ना ये थोड़ी ना दिल में बोल के नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या exactly announce करें. सिग्नल पे ये नहीं कि आपने क्लोज फ्रेंड्स में स्टोरी डाल दी। हाँ, नहीं। देखी नहीं किसी ने। पब्लिक करके. अच्छा आपको लग रहा है अमतुल ये दुआ एक फ्यूचर साइको गर्लफ्रेंड है? यस ये वही वाली लग रही है. मैं सर्व खा रही हूँ. हाँ हाँ मैसेज करके आ जाते हैं आई लव यू. घर में मेरे रिश्ता नहीं भेजा मैं सर्व खा के वो सर्व खा मैं सर्व खा रही हूँ. इस सर्व वाला भी पूरा एक जमाना चला था ना. अली ने सर्व खा लिया है. इसको फोन नहीं कर रही तो अली ने सर्व खा लिया है. तो दुआ में रेड फ्लैग्स हम सबको दिख रहे हैं। यस यस ठीक है। एक्सट्रीम बिहेवियर. और मोहम्मद And है I ना think मोहम्मद को डायबिटीज हो जाएगी बहुत जूस पी बहुत रहे. जूस पी रहा है। अच्छा मोहम्मद खुद नहीं हिल रहे। ये नहीं कि जूस पीना है तो खुद ले ले जाके हाँ। पहला तो ग्लास दे दिया अब्बा ने। नहीं 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 अब्बा आप ही ला के हाँ, ले जो बेटियों को नहीं दूध दे रहे वो जाके बेटे के लिए ला रहे ले दो ग्लास. दो ग्लास। अच्छा मोहम्मद की जो ऑडियो है ना जितनी क्लियर दुआ की है उतनी ही अनक्लियर मोहम्मद की है. इवन टू द एक्सटेंट ऑडियो इंजीनियर शायद ऑपोजिट चल रहा है उनका. अच्छा आप कह रहे हैं इस प्रोडक्शन के पीछे क्रू है। हाँ ये फैमिली हो सकती है. इंजीनियर. हो सकता है वाह अम्मा को ज्यादा बेटियां पसंद है उनका साउंड सही वो फिल्टर अच्छा लगा. ये कुछ पॉलिटिक्स चल रही है इस फैमिली के बीच. बेटे पे है ना तो पुराना बाइक दे दिया तुझे. मल्टीपल क्योंकि अब ये है ना कि अगर अब्बू मोहम्मद की साइड पे है तो अम्मा को लेनी पड़ेगी ना दुआ की साइड. पर देखिए वो जैनब के अब्बा है. अच्छा ये भी है. वो मोहम्मद के अब्बा नहीं है उनका नाम है जैनब के अब्बा. एग्जैक्टली. So, दुआ ये- को भी कुछ भी नहीं मिल जा. जैनब के अब्बा हो गए. हाँ। मोहम्मद को जूस जूस मिल मिल रहे रहा हैं. है. दुआ का क्या है? दुआ ना अब्बा मिल रहे हैं ना जूस मिल रहे हैं. तो अगर ये इस डेप्थ में जाए तो दुआ जस्टिफाइड जस्टिफाइड सोचती है. अल्लाह वापस समझ आ रहा है. दुआ को कुछ भी नहीं मिल रहा. आई थिंक शी इज द मिडिल चाइल्ड. आई थिंक जैनब के अब्बा अगर आप सुन रहे दुआ के आप प्यार करें और उनको जूस जूस पिलाएं मिला है. फौरन जूस पिलाएं। फौरन. ये दुआ की बात बेचारी हाँ. अच्छा लेकिन ये एक माइक्रोकॉज्म में हम नहीं देख सकते जो दुआ है उनका कमीनापन अक्रॉस रील। अच्छा एंटी चल रहे हैं मेरे ख्याल से. हाँ क्योंकि दुआ जो है वो एनी टाइम कह रही है मुझे बाइक पे आप घुमाने ले चले पेट्रोल जाया कर रही है। डिमांड बहुत है. जब मोहम्मद और जैनब को 50 मिल रहा है दुआ को 100 का नोट चाहिए होता है। अरे भाई तो दुआ किस खुशी में. हाई मेंटेनेंस तो है दुआ। अच्छा अच्छा वो यंग भी है ना तो वो सबसे छोटी है सबसे तो छोटी उसका बनता है अब थोड़ा नखरा. मोस्ट स्पॉइल्ड. आई थिंक द यंगेस्ट आर द मोस्ट स्पॉइल्ड ना. तो ये है ये। मैं एक्चुअली मैं भी यंगेस्ट हूँ. अच्छा फिर आप रिलेट कर रही हम तो नैन दुआ एनर्जी। बगैर मांगे सब मिल गया. अरे वाह वाह। चले जी हाँ अगली उस पर चलते हैं कॉन्टेंट पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपनी ही वीडियो देख रही है ये. अच्छा नहीं भेज रही है किसी को. अच्छा अरे आज आप दिन में कैसे आ गए? क्या दिन में कोई और आने वाला था? मैं चला जाऊं? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था. ऑफिस में बैठा था तुम्हारा स्टेटस देखा बहुत अच्छा नाचती हो मुझसे रहा नहीं गया सोचा इस नाचने का कुछ इनाम देकर आऊं। नाच रही है नचनिया बनेगी लोग मुझे देख के क्या कहेंगे ये नचनिया का हस्बैंड है। चले जाए जल्दी से स्टेटस डिलीट करो। आगे क्या होता है? और बस बट ये ये इसका कोई अंडरलाइन मैसेज नहीं हो सकता. नहीं है। आई थिंक ये एक्चुअली बहुत गलत है बिकॉज फॉर एनीबडी हु सॉर्ट ऑफ बिलीव्स इन डोमेस्टिक वायलेंस इससे एम्बोल्डन होंगे वो. एग्जैक्टली. अगर ये बोलना चाहते थे कि ये गलत है तो देन दे शुड हैव बीन मोर एक्सप्लिसिट अबाउट इट बिकॉज इसमें पता नहीं चल रहा कि ये इसके अगेंस्ट है. ये लग रहा है कि ये इसको प्रमोट कर रहे हैं. Although music and overacting, I can tell he's a negative character.
Yeah. म्यूजिक अच्छा एंड एवरीथिंग वो बेगम को थप्पड़ मारने से नहीं पता लगा। नहीं बिफोर इवन केम टू दैट उससे पहले ही उसकी 2 वॉचें और उसका जो डिमीनर था जो वो यूं चल रहा है मुझे पता था एक्टर हुआ तो मुझे ये पता पड़ा है ये हरामी है तो हो सकता है ये आई थिंक इज अ लॉन्गर इट्स अ सीरियल मे बी यू नो हाँ जिसमें हर थोड़ा सीक्वेंस एक रील है पर वो मैडम यही है ना कोई हाँ अगर कोई आइसोलेशन में देखेगा तो आप सोचे कि कितना नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए इस हरामी के साथ क्या होता है अगले लेकिन हाँ, देखिए ऐसा कुछ ये exact- सीरियल नहीं है ना, रील है, और बाकी भी जो रील्स हैं वो भी है। उसमें भी यही हो रहा है। ये जो हस्बैंड है ये बस मुसलसल तशद्दुद शक कर कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ तशद्दुद बात में कर रहे हैं, शक की बेसिस पे कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक और रील है जिसमें यही खातून जो है जो कि अपेरेंटली यू नो फुल ऑफ लाइफ, एक चैपी किस्म की एंजॉय करनी चाहती है अपनी जिंदगी। अगर खाना ऑर्डर होता है तो वो जाती हैं रिसीव करने और ये अपनी गाड़ी लेके पीछे खड़े होते हैं। 20 सेकंड में आती हैं वो वापस। कहते हैं कि जी 15 सेकंड लगते हैं, तुम 5 सेकंड उसके साथ क्या कर रही थी? फिर चंबा और 5 सेकंड में वो कर क्या सकती है ऐसा कौन शक करने वाला दो एनी टाइम चकी हैं। व्हाट डू यू थिंक इसमें ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं पता नहीं आई थिंक दिस इज वेरी फेल आई थिंक like what do you think is going in their minds like okay There's- some cringe you can understand they're trying to be funny I think they're just trying to create a story world with characters of storytelling शकी हस्बैंड है और फिर पर उसका क्या होगा अंजाम या उसकी स्टोरी क्या है वो प्रोग्रेस नहीं हो रही, बस वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक शकी हस्बैंड है हाँ। और बस आई डोंट नो व्हाट इज इसमें ये ज्यादा जो है ना फिर क्या हो रहा है। फिल्म वाली ड्रामा वाली एक्टिंग लेके हाँ। आना चाह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग मैं चाहता हूँ बेगम आप हम एक स्केच बनाएंगे जिसमें मैं तुम्हें पिटूंगा। हाँ और पता नहीं ऐसा ही मुझे लगता मतलब क्रिंज तो है लेकिन मुझे बहुत बुरा भी लगा ये। एक तरह से शायद ये इंसेल कम्युनिटी को भी अपील किया जा रहा है या क्या है हाँ यार ये तो ये cringe भी नाम लग क्या रहा है? है just wrong हाँ नाम क्या है? इनका है क्या नाम था, इजाज कुछ है। हाँ ये 2 भाई हैं, ईशान है जो कि और वो भी क्रिंज बनाते हैं, वो ज्यादा मशहूर भाई ईशान हैं। भी अपनी बीवी को चप्पे नहीं, लगा वो दादी के साथ भिड़े होते हैं प्रॉपर्टी के मसलों में। अच्छा वो तशद्दुद नहीं करते, लेकिन ये जो उनके छोटे भाई हैं जो लेस फेमस हैं वो इस तरह की अजीब हरकतें करते हैं। खैर मतलब ये खानदानी कोई क्रिंज कंटेंट हाँ खानदानी ये मसला है कुछ अच्छा ये आप लोग ने नहीं देखा होगा। अल्लाह हर माँ को इतनी लंबी उम्र दे कि वो सारी खुशियाँ देख सके जो अपनी औलाद के लिए मांगती है। वो बेबी बन गया और बेबी बना भी कैसे है अपनी शक्ल वहाँ लगाइए लगाई नहीं है क्या वो जैसे बस में नहीं चढ़ते मुर्गा बगल में, ये अम्मा की बगल में। कोई क्या मतलब जी जी हाँ मुर्गा है जी जी पीछे जी। उसकी बॉडी है हाँ पीछे बॉडी अच्छा, छुपाई हुई है कि एंगल ऐसा लगे। एडिट किया मैंने। लेकिन एडिट नहीं हुआ, इस प्रोडक्शन में कहाँ एडिट हो रहा है। अरे अरे जो कट पेस्ट करके लगा देते हाँ। लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि ऐसे अक्सर उसके बगल से उसका मुंह निकल रहा है वो बगल में उनका सर है, एक फेक बॉडी अम्मा के हाँ, throat में like, जैसे protein of सिग्नल sorts. पे नहीं होता। बगल अम्मा की बगल से निकल गया हाँ ये कुछ हिकमत के मोती झाड़ने, मतलब कोई विजडम इम्पार्ट करने। बगलों से The thing is कि why does this have to be Be there. said this way? हाँ Because this is said normally, right? हाँ कि अल्लाह हर माँ को मौका दे कि अपने बच्चों की खुशी देख सके। अच्छी बात है, बेहतर बात है। भाई यही मसला है बाहर ना से कि क्यों करनी है? क्योंकि फिर व्यूज नहीं मिलेंगे ना जो अभी व्यूज मिल रहे हैं। हाँ। अगर सोचे आप खुद इमेजिन करें अगर कोई यही लाइन बोल रहा होता नॉर्मली एक बस सिंपल प्लेन बंदा कैमरे पे खड़ा हुआ बस ये चीज बोल रहा है तो इसका मतलब ये हम इसके बारे में बात ही नहीं कर बात रहे। भी करते हैं फॉर रीच पीपल तो दे ट्राई टू बी क्रिएटिव दिस इज देयर वे ऑफ बी क्रिएटिव तो आई मीन इफ आई गेट इट राइट ये कह रहा है कि हर माँ अपने बेटी की खुशी देखे, ठीक है, हाँ विच इम्प्लाइज कि बेटी की खुशी क्या है, बेटे को औलाद हुई है, ठीक है, नहीं लेट्स से बेबी है ना, जैसे बेबी, वो बेबी कौन है वो नहीं अली सर आप बहुत महंगा चले गए। नहीं, वो और वो उसका बेबी वो खुद ही है। नहीं वो अपनी अम्मा का बेबी क्या नशा करके आए हो? वो बेसिकली बेबी बन के ही अपनी अम्मी को दुआ दे रहा है क्या मैं भी guess- देखिए ये ट्रू आर्ट होता है। देखिए जो आज आप बेटी का ही है एक बार उसका क्या होता था हर माँ को हर माँ को इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने बेटे या
औलाद को खुश देख सके, ऐसी भी बात है। बट ये वन ऑफ वीडियो नहीं है, ये एक सीरीज है जिसमें भी फनी, क्योंकि इन द एंड वो एक्चुअली दुआ अपने लिए ही मांग रहा है, अपनी माँ के लिए नहीं मांग रहा. सो दैट्स द जोक आई थिंक, राइट? देयर इज नो जोक, दिस इज सीरियसली डन. हाँ, No, I think he's trying to be funny. No. मांग रहे हैं कि हर माँ को अपने बच्चों की खुशी नसीब देखने को मिले, तो अब मतलब अपने लिए दुआ मांग रहे ना कि मुझे खुशी मिले. यार आप लोगों को पता चले ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक सीरियस वीडियो है. अच्छा. और इस तरह की और भी इन्होंने बनाई है जिसमें वो मजीद कोई विजडम वन लाइनर दे रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो जोक है या आयरॉनिकली. और बात बेसिकली ये जो आपने शुरू में की थी, आई थिंक वी क्रैक्ड इट अर्लियर, कि अदायगी का जो तरीका है, अगर आपने कोई बेहतर बात करनी है जो आवाम तक पहुंचे, आप बगल से करें. Exactly. मैं तो कह रहा हूँ टांगों के पीछे से कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप पे आए आप. वो मेरे ख्याल से अम्मा मानी नहीं, वरना ये भी. हाँ, वो मेरे ख्याल अम्मा के साथ है ना, शायद किसी और के साथ हो जाए. अच्छा, अब ये भी एक कहाँ भागेगी इच्छाधारी नागिन, तेरा मैं मड़ी लेकर ही रहूंगा. चलो मैं अपनी नागमणि इसी जगह छुपा देती हूँ, यहाँ पर कोई नहीं देख पाएगा. हे महादेव, मेरी इस नागमणि की रक्षा करना. अरे वो नागिन कहाँ चली गई? मुझे वो नागमणि किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि मुझे सर्वशक्तिमान बनना है और मैं किसी भी हालत में सर्वशक्तिमान बन के रहूंगा. अरे वो क्या चमक रहा है? अरे ये तो वही नागमणि है जिसकी मुझे तलाश थी. अरे ये कौन सी शक्ति? अरे महादेव, महादेव मुझे माफ कर दी. महादेव, महादेव के भक्त कमेंट में हर महादेव जरूर लिखें. ठीक है. ये जो है इसमें बच्चा नहीं था इस वाली में. अच्छा. हाँ, लेकिन ये वही ना. नॉट बैड एनिमेशन तो अच्छा. मेरे ख्याल से ये वही है. ये वही है. हाँ, हाथ में जो ग्लोइंग इनका था, और फिर वो आया पूरा. डायमंड था ना मेरे ख्याल से, नागमंती या कुछ. हाँ, क्या होता है वो समझ नहीं No आया. idea. I think But diamond. I liked it. I was engaged. हाँ, I like the animations. Animations full point. हाँ. अच्छा, ये जो है यही खातून एनी टाइम सांप भी बन जाती हैं. अच्छा. इनका जो Real life. नहीं, इसी एनिमेशन के जरिए. और वो जो भी जो रिलीजियस पावर्स हैं वो इनके टिप्स पे हैं. किसी भी Anytime. मुसीबत में आए ना तो वो इन्वोक कर लेती हैं, वो उनको आगे रिजॉल्व कर देती है. Result ऊपर एप्लीकेशन भेज देती है, हो जाता है काम. ऊपर कनेक्शन. बेसिकली ये अब लोग जो है ना बेसिकली अपनी अपनी मिनी सीरीज खुद ही बना रहे हैं. बेसिकली जो टीवी पे ड्रामास आया करते थे, ये वो नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज के लोग अपनी सीरीज बना रहे हैं, अपने ड्रामे, अपनी मिनी फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट ड्रामास, यही हो रहा है. एंड देखिए इसमें एटलीस्ट क्रिएटिविटी तो है. हाँ, स्टोरी पूरा इतना- स्केच है. इतना क्रिंज नहीं लगा. लाइक इट वाज नॉट, आई थिंक I like- एक्टिंग वीक थी बेचारों की. जो बत्ता भाग रहे हाँ, और फिर वापस सीन. और जल्दी बोल रहा हूँ, उसको लग रहा है रील ना, जल्दी बोल. मैं मसला ये भी है. शक्ति 15 सेकंड में करना. टिकटॉक और रील से मसला भी ये कि आपको टाइम नहीं होता. मैं इसको मिलेगा नहीं मिलेगा. हाँ, मैं आ गया, मिल गया मुझे. हाँ, बट आप कह रही है अगर इसको थिएटर कराया जाए तो अच्छा कर रहा है. एग्जैक्ट. हाँ. आप खुद बताएं, स्टोरी वो सॉलिड. उनका जो इनके पूरे ये मिथ्स और लेजेंड्स जो है हिंदुइज्म में, उसका आई थिंक कोई था ये पार्ट, छोटी सीरीज. और अगर इसको सही से किया जाए तो, और प्रोडक्शन वाज ऑन पॉइंट, फुल स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग, एडिट वगैरह एक नंबर, पूरा this स्कोरिंग जो है वो भी अच्छी है. गुड गुड. नॉट बैड, नॉट. व्हाट्स नेक्स्ट? बस इतना ही था. That's all. हाँ, आई थिंक एंड अगला क्या है? वीडियो. हाँ, मतलब कि यही आई थिंक ऑन अ गुड नोट है कि जरूरी नहीं है कि क्रिंज की दुनिया में क्रिंज ही करवाया जाए. Exactly. अच्छा भी किया जा सकता है. बिल्कुल. एंड अगर आप देख रहे हैं, इफ यू फाइंड सम क्रिंज वीडियोस दैट यू वांट टू शेयर, सेंड देम ओवर, कमेंट सेक्शन में भेजें. और या That Bye-bye. concludes our first episode with Ankur. Yes. Well done. बहुत अच्छा लगा. बहुत मजा आया. And- सीखने को मिला. जिंदगी चुड़ैल, ज़ैनब के पप्पा. ये चीज, ये लेसन्स आप आज अपने साथ लेके जाएंगी. ये मेरे के साथ हो गया. मेरे पापा से ये याद आ गया, वो यही दम करते हैं. अच्छा. तो वो पप्पा थोड़ी दब करते हैं, वो तो बाबा होते हैं. हाँ, बट दिस दिस गाय ना. अच्छा. ओके. Okay.